जी तो दोस्तों, दुबई की वीज़ा से मुतल्लिक अपडेट आ चुकी है। बहुत सारे दोस्त परेशान थे जिनके वीज़ा लग नहीं रहे थे, या जिन दोस्तों ने कंपनी बना ली थी लेकिन उनके पार्टनर वीज़ा जो थे वो कंप्लीट नहीं होते। वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कंप्लीट वीडियो वॉच करने से ही आपको समझ आएंगी। और अगर फिलहाल आप कंपनी बनाने का सोच रहे हैं, या आप कंपनी अभी फिलहाल नहीं बनाई, या आपका पार्टनर वीज़ा नहीं लगा, तो आप सेकंड इससे भी अच्छे ऑप्शन पे कैसे जा सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। पिछले 3 हफ्तों से जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन और खासतौर पर बांग्लादेशी जो दोस्त हैं वो परेशान थे कि वीज़ा नहीं लग रहे थे। उन्होंने कंपनी तो क्रिएट कर चुके थे लेकिन उनके पार्टनर वीज़ा से नहीं लग चुके थे। उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, लाखों की इन्वेस्टमेंट थी, तो वो दाव पर लगी हुई थी। दोस्तों, दुबई ने बेसिकली एक क्रिएशन की कि आप दोस्त कंपनी बना के आगे दुबई आएँ और आके अपना कारोबार करें और इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। इसमें अनपढ़ एजेंटों ने क्या किया कि रास्ता ये निकाल लिया कि बेसिकली उन्होंने कंपनियां आर्जी फर्जी बना के उनके पार्टनर वीज़ा से डालने शुरू कर दिए। पार्टनर वीज़ा से बेसिकली दोस्तों फ्रीलांस वीज़ा से कम रेट पर दस्तयाब थे, यानी कि अच्छा खासा बेनिफिट था। एजेंटों ने उसी बेनिफिट को जो है वो कैश किया और क्या किया, फेक कंपनीज धड़ाधड़ बनाई गए और वीज़ा डाली गए, और वीज़ा डाल के यहाँ से मंजर से गायब। इसका ये मतलब था कि आपका वाली वारस कोई नहीं है और आप जो है किसी टाइम भी किक आउट हो सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, जो 3 हफ्तों से पार्टनर वीज़ा बंद थे, आज यकम को दुबई ने वो पार्टनर वीज़ा फिलहाल बहाल कर दिए हैं। सिर्फ उन लोगों के जिन लोगों की कंपनी बन चुकी थी या कंपनी के मामलात में वो फंसे हुए थे, उनके पार्टनर वीज़ा जिनके नहीं लग रहे थे वो अब लगना शुरू हो गए हैं। पहले ये रेशो बड़ी ख़राब थी पिछले 3 हफ्तों से, क्योंकि ये सिस्टम अपग्रेड हो रहा था। दुबई ने बहुत सारे अपने मामलात जो थे वो कवर करने थे, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जिनके रिजेक्टेड वीज़ा थे, जो ओवरस्टे थे, जिनके जो वीज़ा से मतलब जो इश्यूज थे, वो दुबई गवर्नमेंट ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्लियर करने थे। वो क्लियर करने के बाद अब आप दोस्तों के पार्टनर वीज़ा जो है बहाल हो चुके हैं। अब आप दोस्त इजीली दुबई या आगे दुबई से आगे यूरोप मूव हो सकते हैं, वो भी पार्टनर वीज़ा पर। लेकिन पार्टनर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा था कि हर मुल्क ये चाहता है कि उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए और उसके मुल्क में कारोबार बढ़े और रोजगार बढ़े। दुबई गवर्नमेंट ने इसी सिलसिले में एक अच्छा इकदाम ये किया, कंपनीज बना के आपके नाम की कंपनी बनती थी, 1% अरबी उसमें ऐड होता था। अरबी ऐड होने के बाद, अरबी या कफील कोई भी नाम दे लें, अरबी ऐड होने के बाद आपका 50% एक बंदे का वीज़ा लगता था, 49% का दूसरे बंदे का वीज़ा लगता था। ये वीज़ा 2 साल के लिए था और इसको पार्टनर वीज़ा इसलिए बोला जाता था कि 2 बंदे मिलकर लगा सकते थे। इसमें 2 ही ऑप्शन थे, या तो सिंगल बंदे की कंपनी बन के एक बंदा फर्द वाहिद भी कंपनी बना के अपने वीज़ा लगा सकता था। सेकंड, 2 बंदे एज अ कंपनी में पार्टनर वीज़ा भी लगा सकते थे। बात पार्टनर वीज़ा पे खत्म नहीं हो जाती दोस्तों, इसके आगे दुबई गवर्नमेंट मजीद कम से कम 3 वीज़े और मैक्सिमम 20-25 वीज़ा तक वो देते थे। वो इसलिए कि आपने जब कंपनी क्रिएट की, आपको डेफिनेटली आपको वर्कर भी चाहिए। उन वर्कर्स के लिए कंपनी ने 3 वीज़ा जो थे वो इशू करना शुरू कर दिया। उसमें भी एजेंटों ने अच्छा खासा साफ किया। वो इस तरीके से कि जो मकामी लोग थे उन लोगों को ये वीज़ा बेचने शुरू कर दी और कंपनी के नाम पे डबल से भी ट्रिपल गुना कमाई करना शुरू कर दी। एजेंटों ने क्या किया, एजेंटों ने पहली बात है कि एक ही वीज़ा पे पैसे पूरे करना शुरू कर दिए। कम से कम लवाजमात के तहत कंपनी बनाने का मकसद ये था। कंपनी कमज़ोर बनाते थे और एक ही बंदे के पैसे लेके वो वीज़ा जो थे वो वीज़ा के पैसे पूरे कर लेते थे। सेकंड नंबर पे जो सेकंड पार्टनर वीज़ा था, या 3 जो वीज़ा एक्स्ट्रा मिल रहे थे, उनका वो कमाई का जरिया बन गया। अब दुबई गवर्नमेंट को जब इन सारी सिचुएशन की खबर हुई, जब पता चला ये जो अनपढ़ किस्म के एजेंट हैं वो रॉन्ग वेज यूज़ करके गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे पार्टनर वीज़ा को सीज कर दिया। पार्टनर वीज़ा वो लगा नहीं रहे थे, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो दाव पे लग गई। इसका नुकसान ये हुआ कि एशियन दोस्त थे वो दुबई में जो बेचारे स्ट्रक थे, दुबई पे जो विजिट वीज़ा लेकर गए हुए थे वो वहाँ पर स्ट्रक हो गए, और जो पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान से दुबई नहीं जा सकते थे, वो पाकिस्तान में स्ट्रक हो गए। ये लाखों की इन्वेस्टमेंट भी दाव पे लगी और वो काम करने से भी बैठ गए, क्योंकि आप बगैर वीज़ा के ना तो दुबई में काम कर सकते हैं, और पाकिस्तानी जिस बंदे ने कंपनी में 8-10 लाख रुपए लगाया हुआ है वो पाकिस्तान से ना तो दुबई फिलहाल जा सकता था, ना ही पाकिस्तान में अब वो कोई काम कर सकता था, क्योंकि उसे मजीद वेट था और सिस्टम अपग्रेड हो रहा था। इस वजह से वीज़ा किसी किस्म का भी बैन थे, वीज़ा नहीं लग रहे थे। अच्छी खबर यह है दोस्तों के वीज़ा लग रहे हैं, और ऐसे दोस्तों के वीज़ा लग रहे हैं जिन दोस्तों ने फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्रिएट की है और वो दुबई जाना चाह रहे हैं। इस विजिट वीज़ा फिलहाल लग रहे हैं, दुबई पार्टनर वीज़ा लग रहे हैं, और ऐसे बंदों के फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल लग रहे हैं जिन दोस्तों ने कंपनी क्रिएट की थी, या जिन दोस्तों का काम हो चुका था लेकिन वीज़ा आना बाकी था, उनके वीज़ा फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल बहाल कर दिए गए हैं। आप दोस्तों हैं अपने पार्टनर वीज़ास इंक्लूड कर सकते हैं, पार्टनर वीज़ास डाल सकते हैं। इससे पहले 3 हफ्तों में क्या हुआ कि रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जिन दोस्तों ने भी पार्टनर वीज़ा से डालने की कोशिश की, पार्टनर वीज़ा से डाल तो रहे थे लेकिन 90% रिजेक्ट हो रहे थे। उनके 500-400 दरम जो थे वो क्रैश हो रहे थे। अब फिलहाल इस रकम से वीज़ा लग रहे हैं जिन दोस्तों ने कंपनी बना के 8-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो अब अपने पार्टनर वीज़ा लगा भी सकते हैं और आगे मूव भी हो सकते हैं, दुबई में रह के भी कारोबार कर सकते हैं।